जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री क्लास हमने स्टार्ट किया है और ये आज 12वां चरण है, पार्ट 12। आज पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध। इससे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक बंध क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और आयनिक बंध का हमने कुछ सामान्य डिटेल्स देखे थे जो एक बेसिक लेवल था। हम सहसंयोजी बंध का बेसिक लेवल देखेंगे और जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे, केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ाया जाएगा, आप इन सारी चीज़ों को पढ़ करके बेहतर महसूस करोगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात कि भाई सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कोवेलेंट बॉन्ड इंग्लिश में कहा जाता है। सहसंयोजी, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, मैंने कहा उसको ध्यान सुनिएगा, जब कोई दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ऐसे जुड़ रहे हों कि उन परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही हो, यानी जब किसी दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कोई बंध बनता है तो इस बंध को कहा जाता है सहसंयोजी बंध। मैंने कहा किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुने ना आपने। मैंने कहा किसी अणु में किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी, शेयरिंग दारी से बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं। आपको समझ में आया? इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आया? क्या बोला कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना बंध को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कब होगा? साझेदारी क्या होता है? अगर मुझे 10 रुपया की आवश्यकता है और मैं यहां पर मेरे पास सिर्फ 5 रुपया है, तो या तो मैं 5 रुपया किसी से मांगूंगा या फिर वो 5 रुपये के साथ किसी दूसरे के साथ साझा करूंगा। मतलब ये कि जो सामान मैंने लिया है 10 रुपये का, वो सामान मेरा भी होगा, उनका भी होगा। हमने 5-5 रुपये मिला करके उस सामान को दोनों मिलकर के हम उपयोग कर सकते हैं। मुझे सिर्फ सामान से मतलब है, मतलब इस बात की नहीं है कि मैंने कितना रुपया लगाया है यहाँ पे, तो मुझे जितना वो सामान की कीमत है उसके आधे कीमत मैंने दिया, आधे कीमत उसने दिया, इसलिए दोनों का हुआ। और इस तरह से हम दोनों के बीच में एक प्रकार से दोस्ती हो गई, बॉन्डिंग हो गई। यही बात यहां पर होता है कि नहीं, दो परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु को आवश्यकता होती है तो दूसरे परमाणु को भी उतने ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तब उस कंडीशन में वो दोनों परमाणु में अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के लिए रखते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन रखा गया है दोनों परमाणुओं के द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के होते हैं। अब ये बात तो कहना बहुत आसान हो गया, लेकिन बात समझना है तो हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, हाइड्रोजन का लेते हैं एग्जाम्पल। हाइड्रोजन में H2 में क्या होता होगा? हाइड्रोजन परमाणु का, इसके अंतिम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश उसका पहला ऊर्जा स्तर है। कोई भी परमाणु जिसका पहला ऊर्जा स्तर ही उसके अंतिम कोश है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने पर वह स्थायी होता है। फिलहाल हाइड्रोजन के अंतिम कोश पहला ऊर्जा स्तर है, इनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना द्विक पूरा करने के लिए। सो एक हाइड्रोजन और आएगा, कि 2 हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को इस तरह से साझे के लिए प्रस्तुत किया है और दूसरा परमाणु भी इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन साझे के लिए प्रस्तुत किया है। अब आप समझ रहे हैं कि ये एक हाइड्रोजन हुआ, ये दूसरा हाइड्रोजन हुआ, तब ये
इसके साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन, मैं इसको थोड़ी कलर, इसको येलो दिया हूं तो येलो दे देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन येलो वाला तो इस हाइड्रोजन का है, पर दूसरा वाला किसका है, इस हाइड्रोजन का है। पर इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरे हाइड्रोजन की तरफ चलते हो तो कितना हो गया, इसके पास भी हो गया। अब इस तरह से दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। है तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन पर, जब वो बंध बनाता है तो दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी अपना हर एक हाइड्रोजन परमाणु को 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने प्रस्तुत किया। इस तरह से दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बंध गए। हम इसको कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, हाइड्रोजन का ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को बांधने का तरीका इस तरह भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे हम इस तरह दर्शा देते हैं कि भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपस में साझेदारी कर रहा है। हम इसको इस तरह भी दर्शाते हैं कि हाइड्रोजन का ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये साझे कर रहा है। इसको एक लाइन से दर्शा दिया। हम इसको इस तरह से भी दर्शाते हैं। तो अब देखो, एक एक इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होती किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य, तो यहां पर एक बॉन्ड बनता है। इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल बंध कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आगे करते चलेंगे। याद रखना, जो सहसंयोजी बंध बनेगा वो किन परमाणुओं की मध्य बनेगा, अधातु प्लस अधातु, यानी किन्हीं 2 अधातु परमाणुओं के मध्य ये बंध बनता है। पहली बात, ये बात याद रखिए। दूसरी बात, यहां पर इस बात का भी ध्यान रखें कि देखिए आपने कितना किया, अधातु अधातु परमाणु जुड़े हैं। हाइड्रोजन भी अधातु है, दूसरे हाइड्रोजन भी अधातु है। अब बात करते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां पर कैसा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझेदारी करता है। यह भी ध्यान रखें, क्योंकि देखो इस हाइड्रोजन में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आया और बॉन्ड बना लिया। इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, काफी आसान लगेगा कुछ एग्जाम्पल और लेते हुए। H2O में ध्यान दीजिएगा, हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाइड्रोजन के बारे में पता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये है, लेविस डॉट सिंबल ये है। ऑक्सीजन का लेविस डॉट सिंबल क्या है भाई, ये हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। आप दूसरी तरह से भी पता लगाते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। अंतिम कोश ये संयोजी कोश, इसमें ये S हो गया, ये P हो गया, P में कक्षक 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और ये 4। अब ये देखो क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 युग्मित है और 2 अयुग्मित है। देखो 2 युग्मित है, 2 अयुग्मित है। आप ऐसे पता लगा सकते हो, लेविस डॉट सिंबल बनाने के तरीके से पता लगा सकते हो। वो सारी क्लासेस हो चुका है। ये लेक्चर नंबर 12 है। मतलब ये कि आप शुरू से देख रहे हैं, आपको हर चीज क्लियर है ना। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप सब कुछ क्लियर रखते हैं कि नहीं, सब कुछ लाइन से पढ़ते आ रहे हो कि नहीं। और चैट में भी बताइए, कुछ बच्चों ने लिखा है अभी कि वो रेगुलर नहीं पढ़ते आ रहे हैं। अभी हमने शुरू किया, आज है, न्यू स्टूडेंट है। जो भी, अब ध्यान से सुनो बेटा, कान खोलो। जो भी बच्चा न्यू स्टूडेंट है यहाँ पे, जो पहली बार मेरी क्लास देख रहा है, जीरो लेवल बेसिक क्लास देख रहा है, तो जीरो लेवल बेसिक का मतलब होता है जीरो का पहला पार्ट से लेकर के आगे तक जाएंगे तो जीरो से हम कवर करेंगे और फिर वो 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल में जा सकते हैं, यानी कि एडवांस में जा सकते हैं। तो भैया ये पार्ट 12 है, पार्ट 1 से देखिए। अगर आप पार्ट 1 नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट में जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना, वहां पर लिखा हुआ है जीरो लेवल केमिस्ट्री क्लास का प्लेलिस्ट और उसमें एक नीले रंग का एक कोड लिखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और उसमें का पहला वीडियो देखते हुए चलेंगे। कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, जहां पर आपको लिखना होता है वहां पर लिखेंगे और जहां पर आपको समझना होता है वहां पर समझेंगे। लिखना सब कुछ है, प्रैक्टिस सब कुछ करना है, तब आप सीख पाएंगे। चलो, यहां पर यह बात क्लियर हो गया। अब देखो, दोनों को आप ध्यान दीजिएगा।
तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। देखो ये 2 है। इसका मतलब है हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी संयोजकता होती है तो 1 है। हाइड्रोजन एक ही बार बॉन्ड बनाएगा इससे। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? बोलो 2, क्योंकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सीधी सी बात है। तब इसका मतलब हुआ कि एक ऑक्सीजन को हम अगर ध्यान से देखें तो 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही ये काम का है। भाई ये दोनों शादीशुदे हैं, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। जो सिंगल है ये डबल है, ये सिंगल है। जो सिंगल है, कुंवारे हैं, वही हमारे काम के हैं, उसी का संबंध बना सकते हैं, उन्हीं के रिश्ते आएंगे। तो चलिए हम लेके आते हैं हाइड्रोजन इनके पास। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास कितने कुंवारे हैं भाई? कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? सिंगल कितने हैं? एक ही है ना। तो ये वाला इनके साथ सहसंयोजी बंध बनाएगा। बन गया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 हो गया। हाइड्रोजन को 2 करना, पूरा करना जरूरी होता है, जबकि दूसरे तत्वों को अष्टक पूरा करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है। सो ये अभी ऑक्सीजन में कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, और यहां पर बॉन्ड होने के बाद ये देखो गिनती लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर के इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन भी है। यहां और जरूरी बात समझने वाली है कि इसको आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन, ये लीजिए, ये इस इलेक्ट्रॉन को इन्होंने बंध बनाने के लिए दिया है, ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कैसे आएगा? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, अपना इलेक्ट्रॉन साझे के लिए लिया, और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन साझे के लिए। ऐसा भी लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो? ऑक्सीजन, ये साझे के लिए, साझे के लिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये। अब देखो क्या हुआ, ये इनके साथ, ये इनके साथ, और ये ऑक्सीजन जो है किसका इलेक्ट्रॉन है? हमने दिखाया ना। तो ये है किसका? ये वाला ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अंदर गिनती लगाओ तो 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, हाइड्रोजन के अंदर गिनती लगाओ तो 2 2 हुआ पूरा। हाइड्रोजन द्विक पूरा करता है क्योंकि उसका पहला ऊर्जा स्तर, आप जानते हो कि 2n² के नियम को चलें तो पहले ऊर्जा स्तर, n ऊर्जा स्तर है, इसका मान 1 है, तो पहले ऊर्जा स्तर हाइड्रोजन का पहला ऊर्जा स्तर होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होगा, तो पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन है। सो यहां पर देखें n की वैल्यू 1, तो 2 1 का स्क्वायर तो कितना हुआ? 2 × 1 यानी कि 2। पहले ऊर्जा स्तर में 2 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलो साहब, ये सारी चीजें आप जानते हो, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, लेकिन यहां पर आप जानिए। ये हुआ। अगर 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ेगा, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके O2 बनाता है, आपको पता ही ये बात। तो ऑक्सीजन के अंतिम कोश में ये 2 युग्मित और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के नजदीक आएगा। अब बताओ क्या होगा? अब मैं यहां पर इस चीज को दिखाना चाहूंगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इसके अयुग्मित के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला भी इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से दोनों ऑक्सीजन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और ये युग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा। यही चीज आपको बार बार कई तरह से प्रैक्टिस करना है। अगर मैं N2 की बात करूं तो क्या हो? देखिए N2, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये लीजिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, 7 हो गया। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन। देखो आप क्या देख रहे हो, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित है। या यूं कह सकते हैं भाई इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5। सबको आता है लेविस डॉट सिंबल निकालना। लेविस डॉट सिंबल अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। अब नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी, यहां पर ऑक्सीजन की संयोजकता कितना मिल रहा था? ऑक्सीजन
की संयोजकता कितना मिला था आपको? 2 2 2। इसमें इसकी संयोजकता कितना मिला? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? बोलो 3। तो 2 नाइट्रोजन जुड़ेगा कैसे? एक नाइट्रोजन ये हो गया, इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बंध बनाता है। दूसरा नाइट्रोजन, इसमें भी 3 ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हमने बंध की तरफ ले लिया, ये लीजिए, इस तरह से ये बंध बन गया। NH3 कैसे जुड़ेगा? NH3 बनता है नाइट्रोजन के साथ 3 ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। मैं ये लिख दूं ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने कितने जुड़ेंगे, तो नाइट्रोजन की संयोजकता आपको पता है 3 है, इसका मतलब है मुझे हाइड्रोजन 3 लगेगा। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, इसका मतलब है मुझे नाइट्रोजन 1 लगेगा। तो ये हाइड्रोजन ये इनके साथ बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, और ये हाइड्रोजन ये इसके साथ बॉन्ड बनाया। बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। अगर मैं आपसे कहूं PCl3 की बात करता हूं, PCl3 की बात करूं, PCl3 कैसे जुड़ेगा इसको सोचो। PCl3 कैसे जुड़ेगा, बना के दिखाओगे? कैसे जुड़ेगा बताओ? हाँ, तो P फास्फोरस, परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p3। देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन, 15वें ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है। लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? फास्फोरस के अंतिम कोश में 1 युग्मित और 3 अयुग्मित, ये ले युग्मित और 3 अयुग्मित। तब बताओ, अब Cl को भी देख लेते हैं भाई। Cl परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, S पर 2 इलेक्ट्रॉन, P पर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब इसका लेविस डॉट सिंबल 3 युग्मित, 1 2 3 4 5 6 7। अब संयोजकता की बात करता हूं फास्फोरस की, तो कितना है? संयोजकता है 3, इसका मतलब है 3 बार क्लोरीन जुड़ेगा। अब यहां पर क्लोरीन की कितनी संयोजकता? इसकी संयोजकता कितनी है? संयोजकता इसका 1, यानी कि ये 1 बार जुड़ेगा। चलो अब बात करता हूं एक फास्फोरस के साथ, ये युग्मित है भाई, जोड़ी है, ये अलग है। Cl का 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके तरफ रहेगा ताकि उनके साथ बॉन्ड बना सके, और 3 युग्मित है, तो ये इनके साथ बॉन्ड बना लिया, तो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन इनके साथ बॉन्ड बना लिया, तीसरा क्लोरीन इनके साथ बॉन्ड बना लिया, PCl3 बन गया। SF2 कैसे बनेगा? SF2 कैसे बनेगा? सल्फर के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ग्रुप का एलिमेंट है तो ऑक्सीजन जैसा होगा। फ्लोरीन क्लोरीन जैसा है तो इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 7वें ग्रुप का एलिमेंट है। तो अब देखो, सल्फर की संयोजकता 2, तो 2 फ्लोरीन जुड़ेगा। किस किस जगह पे जुड़ेगा? इस जगह पे जुड़ेगा फ्लोरीन, ये लीजिए, ये इस जगह पे जुड़ेगा, और ये आपने देखा, ये लीजिए, ये लीजिए। तो ये होता है भाई SF2 का निर्माण, कुछ इसी तरह से होगा। तो सहसंयोजी बंध किनके किनके बीच होगा? अधातु अधातु परमाणुओं के बीच में। इसमें बहुत गहराई है, इसके आगे जाकर के हम पढ़ने वाले हैं। अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, संकरण, अणु की संरचना, वेस्पर थ्योरी, ये सब इसके एडवांस पार्ट है, हम इनको जाके पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बातें, और वो ये है कि यहां पे सहसंयोजी बंध के प्रकार, सहसंयोजी बंध के प्रकार, सहसंयोजी बंध आपको मिलेगा 2 प्रकार का, एक मिलेगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा मिलेगा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब आप यहां पर ध्यान दो, 2 परमाणु अगर आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो यह सिग्मा बॉन्ड है। 2 परमाणु में यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो एक सिग्मा एक पाई होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बॉन्ड है पहले से बना हुआ
या एक बॉन्ड, दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड, ऐसा नहीं ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों में ये ध्यान ना रहती है, ऊपर वाला सिग्मा है नीचे वाला पाई है। हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, जो टूटने वाला बॉन्ड रहेगा हमेशा पाई रहेगा। चलिए, वीक बॉन्ड होता है, दो परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एक सिग्मा और ये दोनों है पाई बॉन्ड। हमने देखा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब यहां पर आपने देखा था दो फ्लोरीन परमाणु अगर आपस में जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक है, जानते हैं ना, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड है। दो क्लोरीन के अंतिम, अच्छा क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर ये जुड़ रहे हैं ऐसे तो भी ये सिग्मा बॉन्ड है। आपने NH3 बनाए थे, आपको याद है अभी, इस तरह से, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, तो किन्हीं दो परमाणुओं के बीच लगने वाला बॉन्ड है, ये नहीं कि ये सिग्मा ये पाई, ऐसा नहीं। अभी SF2 बनाए थे आपने, तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। आपने H2O देखा, सिग्मा है, ये युग्मित है, ये युग्मित है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है युग्मित इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहा जाता है तब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का। अब देखो यहां पे और एक बात करते हैं, चलिए यहीं पे बात कर रहे हैं हम लोग, दो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ था और आपने देखा था दो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे और दो अयुग्मित था, और ये अयुग्मित आपस में बॉन्ड बनाया डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। नाइट्रोजन में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। यहां पर हमने देखा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी। तो सहसंयोजी बंध क्या होता है कि नहीं, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना बंध सहसंयोजी बंध होता है। तो हमने आयनिक बंध भी पढ़ा, सहसंयोजी बंध भी पढ़ा। अब इसके एडवांस के बारे में मैंने बताया था कि अति व्यापन, संकरण, अणु की संरचना, ये सारी चीजों को हमें आगे एडवांस में पढ़ना है, एडवांस लेवल में पढ़ना है। और 11 का चैप्टर नंबर 4 बनता है केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध, उसके पूरे डिटेल के साथ है। और इस चैप्टर को बहुत ही गहराई से आपको पढ़ना होगा, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, एक एक चीज़ों को पढ़ना होगा। इसलिए ये चैप्टर को बहुत लंबा पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा कि कहीं पर भी कोई चीज़ अगर छूट गया तो आगे जाके आपकी पढ़ाई में तकलीफ शुरू हो जाता है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हर जगह पे आपको प्रॉब्लम होगा, चाहे रिएक्शन की बात करें चाहे मैकेनिज्म की बात करें, इनमें भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे समझना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री का मेन पार्ट तो यही है। फिर बात करते हैं भाई यहाँ पे एक ज़रूरी बात कि अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम नहीं ओपन किए हैं, नहीं ज्वाइन किए हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन करो हमारा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम भी है मेरा, और यहाँ पर टेलीग्राम विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, टेलीग्राम ज्वाइन करें विक्रम हैप केमिस्ट्री। और इसके अंदर, इसमें हम आपको दे रहे हैं आपको ये जो पढ़ाया गया उसका स्लाइड, कुछ स्पेशल क्वेश्चन आंसर, कुछ क्विज और वीडियोस, तो सब कुछ एकदम चालू हो जाएगा प्रॉपर लेवल पे, तो उनको आप ज़रूर देखिए। और आप हमेशा इस टेलीग्राम चैनल को हमेशा ओपन करके देखिए कि हम क्या भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोड़िएगा मत, आपके बहुत काम आएंगे, आपके एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, और एग्ज़ाम अगर 11th या 12th का निकल गया तो उसके बाद की पढ़ाई में भी काम आएगा। याद रखना, केमिस्ट्री आपकी बहुत मदद करेगी और हम भी। तो अगली बात यही है भाई कि हमारी इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बिल्कुल शेयर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें जो मैंने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा है उसका फर्स्ट लेक्चर शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ देने वाला है और दे रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छे रिजल्ट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच।